एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान पर दिए गए बयान के बाद में पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक खून की होली खेल रहा है। रॉ का नेटवर्क पूरी दुनिया में मौजूद है। भारत की यही पॉलिसी है कि दहशतगर्द जहां से आए वहीं घुस कर मारो। इस पॉलिसी के तहत इंडिया ने अब तक मुताद्दिद पाकिस्तानी शहरियों को भी कत्ल करवा दिया है। कुछ सालों में ही 20 पाकिस्तानियों का कत्ल कर देना पाकिस्तान के सरजमीन के ऊपर, ये भारत की दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। और रॉ को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की इजाजत है, सर्टिफिकेट दे दिया है भारतीय हुकूमत ने। मोदी सरकार को हमारा एटम बम हजम नहीं हो रहा, इसलिए वो सिर्फ पाकिस्तान के पीछे लगा हुआ है। आप समझें कि किसी को फड़काना है, ठिकाने लगाना है, अगले जहान पहुंचाना है तो आप कर दीजिए। पाकिस्तान तो दुनिया के सामने कई सालों से इंडिया का ये खौफनाक भयानक चेहरा बेनकाब कर रहा है। बुनियादी बात यह है कि वहाँ पर जो अभी इलेक्शन ईयर है और वहाँ पर एक ऐसा मुल्क जो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है मौशी तौर पे, वहाँ पर अभी भी पाकिस्तान दुश्मनी एक इलेक्शन के लिए स्लोगनियरिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब पाकिस्तान का ये ख्याल कि इस इंटरव्यू से या गार्डियन में छपने वाली रिपोर्ट से भारत का कोई इंटरनेशनल इमेज खराब होगा या भारत के इलेक्शन पे कोई बुरा असर पड़ेगा, तो बुरा असर तो पड़ने से रहा। भारतीय वजीर दिफा के घुस के मारने के इश्तियाल अंगेज बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा, पाकिस्तान ने जवाब दिया है राजनाथ सिंह साहब की जो कल वाली स्टेटमेंट थी उसके हवाले से, और मैंने वो जवाब देखा है दोस्तों, बड़ा ठंडा सा, मीठा सा, पोला सा, हल्का सा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर में घुसकर मारने वाले बयान से पाकिस्तान भड़का हुआ है। पाकिस्तान के विदेशी मंत्रालय ने कहा है कि वह राजनाथ सिंह के इस बयान की निंदा करता है। दरअसल एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर आतंकवादी भारत में शांति भंग कराने की कोशिश करते हैं या आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और अगर वे पाकिस्तान भाग जाते हैं तो भारत पड़ोसी देश में घुसकर उन्हें मारेगा। राजनाथ सिंह ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में प्रकाशित एक खबर को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों की हत्या कराई है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कोई भी आतंकवादी हमारे पड़ोसी देश से यदि हमारे भारत की शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी को लेकर अब पूरे पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और रॉ को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की इजाजत है, सर्टिफिकेट दे दिया है भारतीय हुकूमत ने कि हमसे मत पूछिए। अगर आप समझें कि किसी को फड़काना है, ठिकाने लगाना है, अगले जहान पहुंचाना है तो आप कर दीजिए। और जब से अजीत डोल साहब आए हैं, ये अजीत डोल साहब जो खुद कहते थे कि मैं मलंग के रूप में, फकीर के रूप में, फलां मज़ार पे मैंने फलां से पूछा, फलां घर में मैं फलां रहा और मैंने क्या क्या कार्रवाइयाँ की, वो एडवाइज़र है और भारत की इस वक्त आंखें हैं। और फिर हम जब हमारा इसहाक डार कहता है, हमारा हाल वैसे देखिए कि अजीत डोल जो खैबर से कराची तक दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाकर पहुंचा हुआ है, वो एडवाइज़र है। और हमारा इसहाक डार कहता है, जो अंदर से वज़ीर ख़जाना है, बाहर से वज़ीर ख़ारजा है, वो कहता है कि मैं खैर से भारत से तिजारत करना चाहते हैं हम। तो उनका जो जयशंकर साहब है, वैसे पिंड में एक बाबा होता है जो हमेशा जला भुना रहता है, जयशंकर, मुझे जब भी मैं देखता हूँ वो लगता है। तो जयशंकर साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द करवाने वाला मुल्क है, दहशतगर्दी करवाने वालों का, और पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह है और हम दहशतगर्दी को नहीं भूल सकते। अंदाजा लगाए, अजीत डोल जिनका ये हो, कलभूषण हमारे पास हो। और हमारा दूसरी बड़े हाल देखिए कि हमारे पास कलभूषण है जो सर्विंग अफसर पकड़ा गया और दिफाई पोजीशन पे हम हैं, और लगता है कि भारत ने, जैसे ये भारत ने कलभूषण पकड़ा हुआ है पाकिस्तान का। भारतीय एजेंसी साल 2020 से अब तक पाकिस्तान में ऐसे 20 अफराद के कत्ल में मुलव्विस रही हैं। बरतानवी अखबार की इस तहकीकाती रिपोर्ट में और भी कई अहम इंकशाफात सामने आए हैं जो मोदी सरकार के इस खूनी नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ आपको कुछ माह पहले तक पाकिस्तान में पै दर पै होने वाली कत्ल की चंद वारदातें याद दिलाती हूँ, जिसका मामला हमने भी अक्टूबर 2023 में अपने प्रोग्राम में उठाया था,
जब पाकिस्तान में भारत को मतलूब जिहादी कमांडर्स की कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, डस्का और रावलाकोट में कत्ल की वारदातें हुई थी, ये तमाम अफराद मकबूजा कश्मीर में कभी न कभी जद्दोजहद आज़ादी से मुंसलिक रहे थे। इत्तेफाक से इन तमाम के कत्ल का जो तरीक़ाकार था वो बिल्कुल एक सा था। अब वापस आते हैं गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 2020 के बाद से 20 कत्ल इंडियन इंटेलिजेंस के स्लीपर सेल्स की तरफ से किए गए, जो ज़्यादातर मुत्तहिदा अरब इमारात से ऑपरेट कर रहे थे। पाकिस्तान में 2023 में हुई हलाकतों में इजाफे का सहरा इन सेल्स की बढ़ती हुई सरगर्मियों का नतीजा था, जिनके लिए मकामी मुजरिमों या फिर गरीब पाकिस्तानियों को लाखों रुपए दिए गए। इसी रिपोर्ट में इंडियन और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल्स हैं और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर बराह रास्त वजीर आजम दरिंदा मोदी का कंट्रोल है। अब पाकिस्तान का ये ख्याल कि इस इंटरव्यू से या गार्डियन में छपने वाली रिपोर्ट से भारत का कोई इंटरनेशनल इमेज खराब होगा या भारत के इलेक्शन पे कोई बुरा असर पड़ेगा, तो बुरा असर तो पड़ने से रहा। वो तो भारत के इलेक्शन को एक और फायदा मिलेगा। रिपोर्ट लिखने वालों ने भी उस इलेक्शन में बीजेपी की सरकार बनने के लिए बहुत बड़ी और फैसिलिटेशन दे दी है। वो तो पहले ही खैर बनने जा रही थी, लेकिन बीजेपी की सरकार का जो 370 सीट्स लेने का एक ऐलान है अपने लिए और अपने अलायंस के लिए, जो 400 पार का ऐलान है, तो वो शायद उसको पार कर जाए, अपने हदफ को पार कर जाए। तो इसके लिए तो पाकिस्तान जितना शोर मचाएगा और गार्डियन की रिपोर्ट को जितना उछाला जाएगा वो तो बीजेपी के काम आएगी। अच्छा, ये तो वहां की ग्राउंड रियलिटी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो ये कह रहे हैं कि देखिए अमेरिका में भी प्रॉब्लम भारत का हुआ और कनाडा में भी हुआ। इस पे हम चर्चा करते रहते हैं अपने टैग टीवी पे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, कनाडा में जो इशू हुआ वो कैनेडियन सरकार और भारतीय सरकार एक दूसरे के साथ मिलके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई और उस रिपोर्ट से भारत के इमेज को क्या फर्क पड़ेगा? आई डाउट कि कोई फर्क पड़ेगा, बल्कि भारत का इमेज तो और बड़ा बिल्ड होगा कि भारत कनाडा और अमेरिका में पहुंच के भी अपने लोगों को जो उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं वो कुछ ना कुछ कर सकता है। अब गार्डियन की रिपोर्ट तो यही कहती है ना कि जिस तरह मोसाद का एक तरीकाकार है या जिस तरह केजीबी का है, और इन सब के जो सबसे बड़े जो गुरु हैं CIA वाले, उनका जो तरीकाकार है उस तरीकाकार पे भारत भी चल सकता है।